आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोरोना केसेस से जुड़ी हुई जो लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस अब जानलेवा है। कोरोना का नया वेरिएंट जो एक बार फिर से चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक्टिव केस के साथ साथ हर दिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक्टिव केस की संख्या 5000 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि चिंता की बात है। कोविड-19 धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है। अलग अलग राज्यों से केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में इसकी चपेट में आने से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में 5 महीने का एक मासूम भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटे में कर्नाटक और दिल्ली में 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 3 मरीजों के मरने की जानकारी है। मृतकों में से एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसे सांस से जुड़ी हुई समस्या थी। देश में 22 मई को एक्टिव केसेस की संख्या 257 थी और 31 मई तक ये संख्या बढ़कर 3395 हो गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4866 आज तक हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में कमी नहीं दिख रही, ये लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 564 नए कोविड केस सामने आए हैं, जिससे देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या आज की डेट में 4866 है। इसमें केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े ही बता रहे हैं कि केरल के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक हैं। चिंताएं बढ़ रही हैं। केरल ने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। मुंबई में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र ही आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकारी अस्पताल अलर्ट पर हैं। अस्पतालों में कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं। यहां कामा हॉस्पिटल के डॉक्टर तुषार पालवे ने कहा है कि इस लहर में गर्भवती महिलाएं अलर्ट रहें और अपना खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ जनता ने जिस तरीके से चिंता जाहिर की है, उनकी चिंताओं को दूर करते हुए सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं तो अपने मुंह को टच ना करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धुलते रहें। देखिए क्या कुछ सलाह दी है। महाराष्ट्र राज्य में अब तक की अगर हम बात करें तो 105 एक्टिव केसेस हैं और पूरे राज्य में 526 केसेस हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम और चौंका देने वाला आंकड़ा है वो है मौत का, जो कि 17 है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि घबराएं नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि प्रशासन कह रहा है। और प्रशासन ने न घबराने के साथ साथ ये अपील भी की है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर लापरवाही न बरतें। और यही वजह रही है कि सरकार ने अभी तक किसी भी हॉस्पिटल को ये हिदायत नहीं दी, और हिदायत न देने के बावजूद भी जो हॉस्पिटल हैं वो अपने अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त मैं कामा हॉस्पिटल के उस आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है, और हॉस्पिटल में मौजूद हूँ आइसोलेशन वार्ड में, जहाँ पे ज़र्रा बराबर भी अगर कुछ डाउट हुआ, कुछ शक हुआ तो मरीजों को पहले यहाँ लाया जाता है। एहतियात की बात की गई है तो मैं भी सबसे पहले एहतियात बरत लेता हूँ, क्योंकि मैं आइसोलेशन वार्ड में हूँ। और इस वक्त मेरे कैमरामैन नितिन जाधव आपको जो है इस वार्ड के जो वार्ड जिस तरह से बनाया गया है उसको दिखाते हैं। और दूसरी तरफ जो वार्ड आपको देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके लिए वो इंतज़ाम किया गया है। और ये वार्ड इसलिए है कि अगर किसी भी तरह से कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार, बदन दर्द, खराश, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर उनको सिम्टम नज़र आते हैं तो बिना देर किए यहाँ रखा जाता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर इसके बाद वो मरीज़ पॉजिटिव आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको ये हिस्सा दिखाया, ये इसी तरह से ये हिस्सा बनाया गया है। हालांकि इसके साथ एक अहम बात मैं आपको कर दूं कि सरकार ने अभी किसी भी हॉस्पिटल को किसी भी तरह की कोई हिदायत नहीं दी, लेकिन हॉस्पिटल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से इंडिया न्यूज़ पर ये बातें बताते हैं कि मुंबई के कामा हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, और सबब की अगर बात करें तो 7 हिल हॉस्पिटल, मुंबई के और दूसरे जगह की बात करें तो कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं, ताकि कभी कोविड के मरीजों की तादाद में अगर इजाफा होता है तो हॉस्पिटल को किसी भी तरह की दिक्कत न पेश आए और ना ही मरीजों को, ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। हमारे साथ कामा हॉस्पिटल के डीन तुषार पालवे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और तैयारी कैसे रही है और आप लोग किस तरह से कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। सर, वार्ड मैंने देखा, तैयारी के लिए क्या सरकार ने कहा या आप लोग अपने तरीके से? सरकार की मीटिंग हुई थी मिनिस्टर साहब और हमारे कमिश्नर राजीव निवतकर सर जी, तो उन्होंने बोले कि प्रिपरेशन करके रखो। ऑक्सीजन, जैसे हमने हर बेड के लिए ऑक्सीजन रेडी किया है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की है और मेडिसिन की व्यवस्था की है।
तो हमको अभी 3 वेव्स का एक्सपीरियंस है, उनमें जो सामान लगता है उनको जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्राथमिक उपचार जो होता है। हाँ वो सब की रिसर्च किया है हमने, तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 30 बेड्स है, 20 बेड है वो फीमेल या मैटरनल पेशेंट के लिए है और 10 बेड है वो पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए, और उसके अलावा इंटेंसिव बेड भी रखे 10 तक। सर हम एक आम आदमी के लिए अगर बात करें कि इसके लिए एहतियात क्या बरतना होगा, क्योंकि अभी भी कोई अलर्ट जैसा नहीं है। 17 मौतें हुई हैं, लेकिन उन मौतों में जो मौतें हुई हैं वो दूसरे रोग से भी ग्रसित थे, तो उनकी मौतें हुई। तो सरकार की तरफ से या हम अपने प्रति अगर एक आदमी चाहे तो क्या एहतियात बरतना चाहिए हमें? देखो, कोविड जो आ रहा है उसके सिम्टम जो जनरल इन्फ्लुएंजा रहता है, कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, जैसे मैंने बोला जो एडल्ट में कोमॉर्बिडिटी है, बाकी इलनेसेस है, और जो पेशेंट प्रेग्नेंट है या जो बच्चे जिसमें अस्थमा या और कुछ लंग इश्यू है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो एडमिट होने की जरूरत रहेगी। और साहब ये एक अहम बात उन खासकर महिलाओं के लिए है जो प्रेगनेंसी की हालत में है, उनके लिए ये ज्यादा मतलब कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यस, प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनमें कोविड से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, तो बिल्कुल भी ये कैजुअली हमको नहीं लेना है। एटलीस्ट जो वर्किंग पॉपुलेशन है मुंबई में या महाराष्ट्र में, जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मास्क पहनना कंपलसरी है, और जब आप बाहर हो तो आपका हाथ बाकी चीज़ों को लगता है, तो तभी आप बाहर आपका हाथ आपके मुंह को और नोज को नहीं लगना चाहिए। जैसे आप घर पहुँचते हो, हाथ धोया करो और मुंह धोया करो, उससे अगर वायरल कंटेमिनेशन हुआ रहता है तो वायरल रेस्पिरेटरी यहाँ पे स्प्रेड नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो मुख्तसर सी बात थी, लेकिन बड़ी बात रही कि आप जो है इस तरह से अगर इस दौरान जो हालात हैं, अगर कहीं जाते हैं तो आप उसके लिए ये है कि मास्क पहने, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं और वापस जब आपने घर जाते हैं तो आप हाथ वगैरह धुलें, हाथ धुलें, मुंह धुलें। तो जो कहा गया है ना कि कोविड का घरेलू उपचार भी है, तो उन घरेलू उपचार में से ये भी एक उपचार है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के कोविड के सिम्टम नजर आते हैं, कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप खुद डॉक्टर मत बनिए और लापरवाही मत बरतिए, ताकि और उसके साथ साथ आप जाइए स्थानीय डॉक्टर या स्थानीय हॉस्पिटल में उसका टेस्ट